नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे तथा 150 ही अंक के रहेंगे। अगर पार्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले बाल विकास आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक का रहेगा। उसके बाद प्रथम भाषा, उसमें आपको चयन करना है ऐच्छिक के रूप में। अगर हिंदी लेते हो तो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक रहेंगे। उसके बाद द्वितीय भाषा के रूप में आप संस्कृत या इंग्लिश लेते हो तो उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही अंक रहेंगे। उसके बाद गणित अनिवार्य है, वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन वो भी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 भी पसंद के। अब हम विस्तार से सिलेबस की बात करें। प्रथम भाग बाल विकास के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है बाल विकास। उसके बाद आएगी इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील वे अलाभान्वित यानी वंचित बालकों के बारे में क्वेश्चन आएंगे। और सबसे बड़े क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो अधिगम के बारे में आएंगे। इसके अलावा इसमें एनसीएफ 2005 सबसे मोस्ट क्वेश्चन आएंगे, जो एनसीएफ 2005 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्रथम भाषा हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण आएगा अपठित गद्यांश, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा अन्य एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें रेखांकित शब्द करके उसका वचन, लिंग, काल आदि के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा 10 क्वेश्चन आएंगे वो भाषा कौशल से संबंधित आएंगे, जिसमें शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों का लेवल है वो क्लास 10वीं स्तर का होगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा के रूप में अगर संस्कृत आपने चुना है तो उसमें भी अपठित गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि के क्वेश्चन आएंगे, जो ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं पढ़ना है आपको, बस ऊपरी ऊपरी चीज़ ही पढ़ना है। इसी प्रकार आपको संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत संज्ञा का ज्ञान, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तथा संस्कृत में भी 10 क्वेश्चन है वो संस्कृत भाषा कौशल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित। गणित के अगर सिलेबस देखें तो सबसे पहले इसमें संख्या ज्ञान, भिन्न का ज्ञान, जोड़ बाकी, संयुक्त संख्याएं, एकीक नियम, औसत लाभ जैसे क्वेश्चन आएंगे। तथा समतलीय आकृतियों से संबंधित उनकी क्षेत्रफल, परिधि इत्यादि के क्वेश्चन आएंगे। तथा गणित में भी गणित के मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण आदि क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर परिवार से संबंधित, वस्त्र एवं आवास से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसमें राजस्थान के मेले, त्योहार, वेशभूषा इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें दुर्ग, महल, स्मारक आदि से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान से संबंधित परिवहन एवं संचार के क्वेश्चन भी आएंगे। तथा इसके अलावा विज्ञान से संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, जो बायोलॉजी यानी सजीव जीवन से संबंधित हो गए, सजीव जगत से संबंधित हो गए। इसी प्रकार हमारे शरीर की देखभाल, उनके रोग और विशेष उनके बचाव, प्लस पोलियो अभियान के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्वतारोही इसी के संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तथा पर्यावरण में भी पर्यावरण शिक्षण से संबंधित, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों का स्तर भी कक्षा 10 के लेवल का होगा। धन्यवाद।